नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग की बेहतरीन तैयारी के लिए लुसेंट सामान्य विज्ञान की सीरीज चल रही है, जो कि पार्ट 5 है। अगर आपने इससे पहले के 4 पार्ट नहीं देखे होंगे तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। 121 नंबर पर है, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है या प्रयोग करते हैं। तो मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन में है समतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। अपना सही उत्तर टिक कीजिएगा। 30 प्रश्न में से आपका कितना उत्तर सही हुआ हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। तो मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। याद रखना, विकल्प डी हमारा सही होगा। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं उत्तल दर्पण का। याद रखना, अवतल दर्पण। विकल्प ए हमारा सही होगा, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। मानव आँख की रेटिना पर जो है कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। वास्तविक तथा उल्टा बनता है मानव आँख की रेटिना पर। अगला क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। 1.5 मीटर, 0.75 मीटर या 3 मीटर या 2 मीटर। तो सही उत्तर क्या होगा, विकल्प बी सही होगा, 0.75 मीटर। 0.75 मीटर। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी 2, 1, 6 या अनंत। तो सही उत्तर होगा विकल्प डी अनंत होगा। अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा करता है। उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या अवतल लेंस। तो सही उत्तर क्या होगा, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। विकल्प डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 92 डायोप्टर या 4 डायोप्टर। तो सही उत्तर क्या होगा, 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे की क्षमता जो है 0 डायोप्टर होती है। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी होगी। +2 डायोप्टर हो तो इसका फोकस दूरी क्या होगी, 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। तो सही विकल्प 50 सेंटीमीटर होगा। विकल्प सी हमारा सही होगा, 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह अवशोषित करता है, परावर्तित करता है, परावर्तित नहीं करता है, प्रकीर्णित करता है। तो किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित नहीं करता है। विकल्प सी हमारा सही होगा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। लाल कांच को अधिक तापमान पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। लाल, हरा, नीला या पीला। तो लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह जो है हरा दिखाई देगा। विकल्प भी हमारा सही होगा, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह हरा दिखाई देगा। विकल्प भी हमारा सही होगा।
प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, किससे निश्चित किया जाता है? वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंगदैर्ध्य द्वारा या आवृत्ति द्वारा। तो प्रकाश का रंग जो है तरंगदैर्ध्य द्वारा निश्चित किया जाता है, याद रखना, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन है, 3 रंग मूल रंग हैं, ये हैं मूल रंग किसे कहेंगे? देख लीजिए ऑप्शन, नीला, पीला और लाल, नीला, हरा और लाल, पीला, हरा और लाल, और नीला, पीला और हरा। तो तीन रंग मूल रंग कौन सा है? तो नीला, हरा और लाल, जिसे RGB बोलते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। याद रखना RGB जो है 3 मूल रंग है। अगला क्वेश्चन, सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है लाल, पीला, नीला या बैंगनी। सही उत्तर क्या होगा? सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश जो है बैंगनी जो है सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा? जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा, क्या होगा? मैजेंटा, सफ़ेद या काला या श्याम। तो क्या होगा? सफ़ेद होगा। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग जो है सफ़ेद होगा। अगला क्वेश्चन है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल, अवतल, वर्तुलाकार या समान मोटाई वाला। तो सही उत्तर क्या होगा? उत्तल। कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, याद रखना, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें स्टडी मटेरियल, क्विज और लेटेस्ट जॉब अपडेट की जानकारियाँ मिलती रहती हैं। आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का क्या काम होता है? ऑप्शन में है, ए आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, बी आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, सी प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, या डी इनमें से कोई नहीं। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। आइरिस का क्या काम होता है? तो आइरिस का काम जो है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। विकल्प ये हमारा सही होगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है या निवारण के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस, अवतल लेंस, या डी समतल अवतल लेंस। कई बार पूछा जा चुका है, RRB 2004, 2005, MPPSC 2009, CGPSC 2012 में। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है तो किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस के प्रयोग करते हैं, जिससे उसका निवारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि के लिए किसका काम में लेंगे? निकट के लिए अवतल लेते हैं तो दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, याद रखना। दोनों काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार जो है किसने किया था? गैलीलियो, गुटेनबर्ग, एडिसन या ग्राहम बेल। तो दूरबीन का आविष्कारक कौन है? गैलीलियो है दूरबीन के आविष्कारक। विकल्प ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म, लेंस, शटर या आवरण। तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए फिल्म। अगला क्वेश्चन है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है, कुछ आंतरिक पृष्ठ पर व कुछ भारी पृष्ठ पर रहता है, या डी में है सभी सत्य हैं। तो
तो सही उत्तर क्या हो जाए? विकल्प बी, बाहरी पृष्ठ पर रहता है। किसी आवेशी चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? तो वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। विकल्प ए हमारा सही होगा। अगला देखते हैं। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे? इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ए, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे, बी, कार की खिड़कियां खोल देंगे, या सी, कार से उतर कर नीचे बैठ जाएंगे, या डी, कार के ऊपर बैठ जाएंगे। चलिए अपना उत्तर टिक कीजिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे? तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। सही उत्तर विकल्प ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, कूलम्ब का नियम या फैराडे का नियम? तो सही उत्तर होगा कूलम्ब का नियम। विकल्प सी हमारा सही होगा। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच प्रतिरोध को, विभवांतर को, धारा को या विद्युत धारा की प्रबलता को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विभवांतर को। विकल्प भी हमारा सही होगा। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम या लोहा? तो चांदी जो है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है, चांदी। अति चालकता का लक्षण है। अति चालकता का लक्षण क्या है? उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, अनंत पारगम्यता? तो सही उत्तर क्या होगा? अति चालकता का लक्षण जो है उच्च पारगम्यता होता है। उच्च पारगम्यता। अधातु में विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि? अधातु में विद्युत की कुचालक होती क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उनमें उनके परमाणु हल्के होते हैं, उनका गलनांक ऊंचा होता है, या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर क्या होगा? उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अधातु में विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है, यह सस्ता होता है, यह बहुत टिकाऊ होता है, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। तो आप किस उत्तर को टिक लगाएंगे? तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, इस कारण से उपयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती हैं समान आवेश पर, समान धारिता पर, समान विभव पर, समान प्रतिरोध पर। तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, समान विभव पर। विकल्प सी हमारा सही होगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।